ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलम् गुरुदेवाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने। मङ्गलम् पर्तिवासाय मङ्गलम् सत्यसायिने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है।
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सब को दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। भगवान का नाम जब बोलते हैं तो उसका महत्व क्या है? मतलब
भगवान का नाम इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा जो वृंदावन में हुआ था, तो उससे हम समझ लेंगे कि स्वामी खुद कैसे उसको मतलब डिस्क्राइब किए थे। तो वहाँ वृंदावन में एक केयर टेकर होते हैं, मतलब जो संभालते हैं पूरा आश्रम को। एक बड़े आदमी थे, राम ब्रह्मम करके वो थे। बड़े मतलब एज में भी बड़े थे, बुजुर्ग थे, और थोड़ा बड़े भी थे, मतलब बड़े आदमी थे, थोड़ा मोटा भी थे, कद से भी बड़े थे। कद से भी बड़े थे। तो वो त्रयी वृंदावन जो स्वामी का घर है वहाँ, उसका भी देखभाल करते थे। तो अगर स्वामी को कुछ चाहिए होता तो स्वामी बुलाते थे, ए राम ब्रह्मम, तो वो जाते थे और स्वामी को जो चाहिए था वो सब करते थे। तो एक बार राम ब्रह्मम जी नीचे थे त्रयी वृंदावन में, और स्वामी का रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर में था। तो वहाँ से स्वामी पुकारे इनको राम ब्रह्मम करके। तो राम ब्रह्मम जी को सुनाई दिया कि स्वामी बुला रहे हैं उनको, पर उनके हाथ में एक फ्लास्क था। तो उन्होंने सोचा ये फ्लास्क लेके अगर जाएंगे स्वामी के सामने तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं किचन में जाके फ्लास्क को रख के फिर जाऊंगा स्वामी के पास। तो उन्होंने जाके किचन में रख के और धीरे धीरे चलते थे, गए स्वामी के रूम पे और दरवाजे पे खड़े रहे। तो स्वामी अंदर कुछ लिख रहे थे और राम ब्रह्मम जी ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि स्वामी बुलाए थे, और स्वामी नीचे देख के कुछ लिख रहे हैं। तो मतलब 1-2 मिनट के बाद राम ब्रह्म जी मतलब साई राम स्वामी मैं आ गया करके कुछ ऐसे आवाज़ किए, स्वामी में आया करके। स्वामी देखे और बोले हाँ, मतलब तेलुगु में क्या चाहिए करके। तो इन्होंने बोला स्वामी आपने बुलाया। ओ मैंने बुलाया, मैं तो तब बुलाया था, मतलब 2-3 मिनट की बात है, तब बुलाया था, अभी नहीं, तब बुलाया था। चलो फिर नीचे आ गए राम ब्रह्म जी, ये खत्म हो गया, ये इंसिडेंट यहाँ खत्म हो गया। 2-3 हफ्ते के बाद वहाँ जो संभालते थे पूरे आश्रम को, वहाँ एक वाटर पंप है जहाँ से वो वाटर पंपिंग पूरा आश्रम का होता है। तो उसका मोटर का कुछ खराबी हो गई, तो उसको देखने के लिए गए थे ये राम ब्रह्म जी, और वहाँ नीचे पानी गिर गया था। तो ये वहाँ जा रहे थे तो पानी में पैर रखे फिसल गए। और आप सोचिए, मतलब बुजुर्ग थे और बड़े थे, और अगर वो गिर जाएंगे क्या हो जाता। तो फिसल गए तो बोले साई राम करके चिल्लाए। एक बार साई राम करके चिल्लाए तो उनको लगा कि पीछे से 2 हाथ आके उनको संभाल लिया, और वो गिरे नहीं, मतलब फिसल के गिरे नहीं, इतने बड़े आदमी संभाल गए। तो वहाँ से मतलब स्वामी को थैंक्स बोल के फिर बिल्डिंग में आए, और स्वामी थे, और राम ब्रह्म जी बोले कि स्वामी शुक्र है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू स्वामी, मैं गिरने वाला था स्वामी, और साईराम बोला तो आप तुरंत हाथ लगा के मुझे संभाल लिए स्वामी। मतलब स्वामी फिजिकली नहीं थे, स्वामी तो बिल्डिंग में थे, ये कहीं बाहर थे। तो स्वामी आपने मुझे बचा लिया, तो थैंक यू स्वामी, वेरी मच थैंक यू। नहीं तो गिर जाता तो मुझे मालूम नहीं क्या हड्डियाँ तोड़ जाती है, नहीं तो मेरा सर पे कुछ चोट लग जाती तो क्या होता। तो स्वामी बोले तब, देखो जब तुम बुलाते हो साईराम, मैं एक क्षण में आ जाता हूँ वहाँ, पर मैं जब तुम्हें बुलाता हूँ तो बहुत टाइम लेके आता है, ऐसे बोले स्वामी। तो इसमें से स्वामी का मैसेज ये था कि अगर हम दिल से स्वामी का नाम अगर लेंगे, दिल से साईराम करके, एक चुटकी में स्वामी वहाँ उपस्थित होंगे और हमें बचाने के लिए स्वामी आ जाते हैं। तो वो स्वामी का नाम जो है, इस इंसिडेंट से हमको मालूम होता है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। और एक बात उसमें से ये भी दर्शाती है कि जब हम स्वामी का नाम पुकारते हैं तो स्वामी तुरंत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और जब अभी सब स्वामी हमको बुला रहे हैं कि अरे मेरे बेटे आ जाओ, राइट, तो हम भी उसी स्फूर्तता के साथ हम भी स्वामी के उनके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं कि नहीं, राइट। वो हमें अपने आप से पूछना है कि हम स्वामी का काम कितना कर रहे हैं। उसी स्फूर्तता के साथ हम भी स्वामी का काम कर सकते हैं कि नहीं। तो वो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। स्वामी के मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि जो वाल्मीकि थे वो जब एक डाकू थे रत्नाकरा बोल के, वो तो मतलब उनको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना था,
ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, तब जब वो सप्तऋषि उनके पास आए और बोले कि तुम राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, तो इट सीम बोलते हैं कि वाल्मीकि एक्चुअली भूल गए कि मुझे क्या बोला था, मतलब वो जब सप्तऋषि जब चले गए क्या बोला था, कुछ मरा, क्योंकि वो मारने का काम ही करते थे रत्नाकरा, तो वो मरा बोलने लगे और वो राम राम में वो ट्रांसफॉर्म हो गया और उसका जप करके वो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए, राइट। वो ये कहानी तो हम सब जानते हैं, राइट। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि उसको इवन रॉन्गली हम लोग बोलें तो भी उसका यूजफुलनेस या उसका इफेक्टिवनेस हम पे आ जाता है, राइट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम। और नामस्मरण के बारे में स्वामी बोलते हैं कि नामस्मरण इतनी मतलब आसान चीज है, हम कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। हमारे एक भाई हैं वहाँ पुट्टपर्ती में जो भजन गाते हैं हमारे साथ, तो वो एक बार जब स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तभी भी भजन गाता था। तो एक दिन उसको दांत में प्रॉब्लम आ गया, जिसके लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए एक अनंतपुर करके टाउन में जाना था, मतलब पुट्टपर्ती से 80 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना था उसको, दोपहर में जाना था। तो शाम का भजन वो मिस हो जाता उसको, तो उसको बुरा लग रहा था कि कल मुझे जाना है तो मैं भजन मिस कर लूँगा और भजन का चांस मिस कर लूँगा और नामस्मरण का चांस मिस कर लूँगा ऐसे। तो जब स्वामी दर्शन में आए तो ये भैया उठे और बोले कि स्वामी मुझे ऐसे दांत का प्रॉब्लम है, मुझे अनंतपुर जाना है। स्वामी बोले हाँ जाके आओ। वो ये बोला नहीं स्वामी मैं तो कल भजन मिस कर दूंगा। तो फिर स्वामी बोले तो क्या हुआ, तो कहाँ होगा? स्वामी मैं अनंतपुर में से बस में हूँगा। तो स्वामी बोले हाँ तो क्या है, बस में करो भजन, तुम जहाँ भी हो तुम वहाँ मेरा नाम लो तो वहीं भजन करो और ये समझ के करो कि तुम भजन करोगे तो मैं तुम्हारे बाजू में हूँगा, मैं तेरे बगल में बैठा हूँगा, ये समझ के तुम भजन करो। ऐसे बोले स्वामी खुद। तो मतलब इतना आसान कर दिया स्वामी हमको कि नामस्मरण कहीं भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। Now when we're talking about Swami making it so easy for us that, even if you're not able to make it for bhajan, wherever you are, you think of me, I will be there, he says. As a language teacher, I know how difficult or how limited language is. Any language, there may be so many words in the language, but sometimes we still cannot express adequately what it is exactly that we feel. And music is another language. And music is a language that can express those things which you can feel through music, so many things which language cannot express. Now imagine if we were to mix the two, that is the name of the Lord, and if it is mixed with a language like music, which can express your innermost emotions. And that becomes such a powerful combination, which Swami has given us for us to take as our path towards Him. मतलब जैसे कि हम ऑलमोस्ट भगवान के साथ एक कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं उनका नाम लेकर और उसको संगीत से मिला के, राइट। तो हम सिर्फ एक शब्द को लेंगे यहाँ पे, ओके, और उसको जब हम म्यूजिक के थ्रू बोलते हैं तो उसी शब्द को हम जब अलग अलग स्टाइल में जब गाते हैं तो वो कैसे लगता है, आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप बोलिए हमें कि आपको क्या महसूस होता है। मतलब वो एक शब्द जो है, नामस्मरण बोलेंगे तो एक शब्द का जप कर सकते हैं। जैसे वाल्मीकि ने रामा 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 मतलब मरा मरा, जो रामा रामा हो गया वो नामस्मरण होता है। तो एक शब्द को लेंगे हम नंदलाला, और म्यूजिक के साथ जब जोड़ते हैं तो आप ही बताइए कि उस नंदलाल को म्यूजिक के साथ कैसे कैसे इमोशंस आते हैं। नंदलाला 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 नंदलाला
नाचो 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 नंदलाला, नाचो 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 नंदलाला, नवनीत चोरा हे बाल गोपाला, नवनीत चोरा हे बाल गोपाला, गोपी मनोहर गोपाल बाला, गोपी मनोहर गोपाल बाला, गोपी मनोहर गोपाल बाला, गोपी मनोहर गोपाल बाला, नंदलाला नंदलाला। तो ये जब हम लोगों ने नंदलाला नंदलाला बोला, आपको कैसे, मतलब कौन सी भावना आपके दिल में आ गई इस ट्यून में? यस, डांसिंग, Dancing, यस, हैप्पी, खुशी, हाँ, गोपिका, Dancing में मतलब गोपिका, हाँ, अच्छा। जब भगवान कृष्ण होते थे या गोपिका उनके बाजू में नाच रहे थे तो कैसा, राइट? तो एक खुशी महसूस होती है कि नहीं? अभी और एक उसी नंदलाल को और एक स्टाइल में गा के फिर आप बता देना कि आपको कौन सी भावना आती है। नंदलाला नंदलाला, दया करो भगवान, नंदलाला नंदलाला, दया करो भगवान, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, दया करो भगवान, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान, तुम्हारी शरण बिना नाथ है हम, तुम्हारी शरण बिना नाथ है हम, दया करो भगवान, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान, नंदलाला नंदलाला, दया करो भगवान। कौन सी भावना? हाँ, इमोशनल अपील, यस, भक्ति, भक्ति, हाँ, Cry for help. क्राई, यस, मतलब उसमें थोड़ी सी मतलब जब हमें दुख होता है और हमें स्वामी को याचना, यस एग्जैक्टली, कुछ पूछना है भगवान को कि भगवान प्लीज हमें दे दो। सो वही नंदलाल अभी हैप्पी, हम हैप्पी में सुने, उसी नंदलाल को अभी हम सैड में भी सुने। क्या नंदलाल एक ही शब्द था, लेकिन उसको जब संगीत के साथ हम जुड़े तो मतलब पूरी भावना ही बदल गई, है कि नहीं? और एक उदाहरण देंगे। नंदलाला नवनीत चोरा, नटवरलाला गोपाला, नंदलाला नवनीत चोरा, नटवरलाला गोपाला, मोहन मुरली गान विलोला, मोहना साई गोपाला, मोहन मुरली गान विलोला, मोहना साई गोपाला, नंदलाला
वसुदेव कुमारा देव देवा गोपाला देवकी वसुदेव कुमारा देव देवा गोपाला देवकी वसुदेव कुमारा देव देवा गोपाला नंदलाला नवनीत चोरा नटवर लाला गोपाला। कौन सा भाव आपको लगा उसमें? प्रेयर, नटखट, वात्सल्य। वात्सल्य। अच्छा, मैं एक डिस्क्रिप्शन देता हूं। मुझे मतलब मैं जब गाता हूं मुझे कैसे लगता है, मुझे तो इसमें काफी वीर रस लगता है। ओके, हाँ, जोश। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट के लिए आप सोचिए आंख बंद करके कि हमारे बाल, छोटे से बाल कृष्ण मुष्टिक और जो कंस चाणूर, ओके, उनके इसमें जा रहे हैं। मतलब कंस ने जब उनको बुलाया था युद्ध करने के लिए, तो हमारे छोटे नंदलाल वो युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। और मतलब नंदलाला नवनीत चोरा नटवर लाला गोपाला। थोड़ा वीर रस लगता है ना इसमें, कि ऐसे छोटे से नंदलाल ऐसे मार्च करके अंदर आ रहे हैं, और सब उनके साथ वाले जो गोपियां हैं वो सब बोले चलो कमॉन 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 नंदलाल, राइट। तो वही नंदलाल अभी वीर रस में हम लोगों ने सुना। और लास्ट में और एक उदाहरण देते हैं। नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला कौस्तुभधारी वनमाला धरे श्यामल मदन गोपाला कौस्तुभधारी वनमाला धर श्यामल मदन गोपाला। राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम। राधा माधव मदन गोपाला राधा माधव मदन गोपाला मथुरा नाथ गोपाला मथुरानाथ गोपाला भरती नंदन हृदय संजीवन परदीनंदन हृदय संजीवन श्यामल मदन गोपाला श्यामल मदन गोपाला राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम। राधे श्याम साई श्याम साई श्याम राधे श्याम साई श्याम साई श्याम। नंदलाला श्याम सुंदर नंदलाला। कौन सा भाव आपको लगता है? लव, कृष्णा's ओमनी प्रेजेंस, यहां से श्रृंगार। ओके, वेरी नाइस, यस। आपको ऐसे लगता है कि हम ढूंढ रहे हैं नंदलाल को? हम जब ढूंढते हैं किसी को, हम नंदलाला कहाँ हो आप नंदलाल, जल्दी आइए, है कि नहीं? तो कॉलिंग आउट, वो एक इसमें एक आर्तता जो है हमारे दिल में, वो इस भजन से हम मतलब उसको प्रकट कर सकते हैं, है कि नहीं, राइट? तो यही नंदलाल हम अलग अलग, एक ही वर्ड था लेकिन जब संगीत उसमें डाल दिया
तो कितने सारी भावनाओं का we got a chance to express that, isn't it? The same name, that is the power. मतलब संगीत में वो शक्ति होती है, right? जब हम भगवान का नाम और संगीत को जुड़ते हैं तो इतने सारे हम भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं। तो यही है, इसीलिए हम भजन करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना शेखरा, सर्वा प्राणपते साई, सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानव। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो